वेलकम फ्रेंड्स, हनी डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन में स्वागत है आपका। मेरा नाम है स्वाद दोरिया। तो आज का हमारा जो दिख रही है वो लेस मैंने बना दिया हुआ है और 250 एरिया का वो लेस है। तो पहले हम उसका पंचिंग अच्छी तरह देख लेते हैं किस तरह पंचिंग चला हुआ है। तो यहाँ पे मैं होम करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में स्टार चल रहा है, फिर ये नीचे की लाइन चल रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो स्टेम चल रहा है उसके साथ ये सब डिजाइन चल रही है। यहाँ पे बीच में जो स्टार चल रहा है उसका थोड़ा पंचिंग हम चेंज कर देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेम मेरा यहाँ से लेफ्ट से राइट चल रहा है तो मैं शिफ्ट 1 करूंगा। तो क्या करूंगा, इसको एक फिर दे दिया, फिर मोटिव को शिफ्ट 1 करूंगा और कंट्रोल एक्स भी। तो देखो यहाँ इसका कलर चेंज हो गया। तो क्या करूंगा, पहले कोई भी अलग कलर ले लूंगा, फिर यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा तो हो गया। हम दबाया, फिर से पंचिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेम चला, फिर ये मोटिव चली, फिर ये वाला चला। तो यहाँ पे इसके साथ इसका ग्रुप नहीं है देखो। तो हम अगर हम इसको एक दे देते तो पूरा पंचिंग बिखर जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका ग्रुप हम कर देते हैं। तो कहाँ पे ग्रुप रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, वो सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अभी हमारा पूरा ऐसे डिजाइन चलेगा तो ग्रुप के साथ ये वाला डिजाइन यहाँ पे खत्म होगा। तो अच्छी तरह हमने लेस का पंचिंग और ग्रुप कर दिया है। अभी हम बनाने वाले हैं पट्टा। तो इतना डिजाइन सेव कर देना है। जो हमारा लेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे और ये वाली डिजाइन का नाम दे देंगे फर्मा। क्योंकि यहाँ पे हम फर्मा बनाने वाले हैं तो ये वाली फाइल अलग से सेव करेंगे और यहाँ पे फर्मा। अगर लेस हमारा इसमें ही है तो लेस अगर कोई भी बिगड़ जाता है तो वहां से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इसका फर्मा कैसे बनाते हैं, तो पहले हम एरिया ले लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और 250 एरिया में बनाना तो उसका आधा माप यानी 125 लिखेंगे और राइट में हम 1130 रखेंगे तो उसका आधा माप आएगा 565 यानी 565 और ओके करेंगे। पूरी लेस को हम ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पल्लू बनने वाला है। ये वाला 2 बॉक्स रहेगा पल्लू के लिए और हमारा जो पट्टा रहेगा यहाँ पे रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अच्छी तरह एरिया ले लिया है। अभी हम यहाँ पे पट्टा बनाएंगे। तो ये वाला जो पल्लू का बॉर्डर है तो इसको कभी भी आपको ग्रुप यहाँ पे तोड़ना नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी आपको चाहिए तो उसको डुप्लीकेट करके नीचे की साइड लेने का है, फिर इसको अनग्रुप करके लेना है आपको। तो ये वाला ग्रुप भी टूटना नहीं चाहिए वरना पिंचिंग में दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पे हम कॉर्नर बनाते हैं तो कॉर्नर किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। सभी डिजाइन का कॉर्नर अलग अलग होता है, अपने हिसाब से बनाना होता है तो अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसका मैं कलर यहाँ से थोड़ा अलग कर देता हूँ, मेरे को मालूम पड़े ये वाला पट्टा का पड़ गया। ओके यहाँ तक कर दिया। अभी डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे 1 नंबर दबाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह घूमेगा 15-15 डिग्री में। ओके तो ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट इधर आ गया है तो ऊपर का पार्ट नीचे लाना है क्योंकि हमारा डिजाइन कहाँ से चलता है, ऊपर से चल रहा है देखो। तो क्या करेंगे, पूरे बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 2 दबाएंगे तो ऊपर का बॉर्डर नीचे की साइड आ गया। ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों सेम मिलना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस तरह आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे दूसरा, यहाँ पे देखो अच्छी तरह अगर आपको करना है तो पहले यहाँ पे ये वाला फ्लावर है, फिर ये वाला आएगा, फिर यहाँ पे इस टाइप का। तो इस तरह कॉर्नर थोड़ा अच्छा दिखेगा तो इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है उसको हम डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ पे इतना पट्टा बनने वाला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, पूरे वाले पॉइंट को यहाँ पे ऊपर की साइड ले लेते हैं, आगे वाली पॉइंट को डिलीट मार देंगे। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मिला देंगे। फिर से यहाँ पे ये वाला लाइन लेके यहाँ पे पॉइंट देंगे, आगे वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे मिला देना है इस तरह। तो यहाँ पे इतना मोटिव बनाया हुआ है तो क्या करेंगे, मोटिव को थोड़ा हम छोटा कर देंगे।
अगर आपको मोटिव को काटना है तो इसको सिलेक्ट करके ये वाला टूल का यूज करने का, फिर यहाँ से इसे कटिंग कर देने का। तो देखो कटिंग हो गया। और ये वाला पॉइंट थोड़ा इस तरह मिला देने का, फिर डब्ल्यू करके 1 नंबर दबाने का, तो ये 15 डिग्री में घूमेगा। ऊपर का पॉइंट नीचे Ctrl+2 इस तरह मिला देना है, थोड़ा हाइट में नीचे के सेट कर देने का। यहाँ पे देखो ये थोड़ा वो लेफ्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पत्ते में डिलीट मारेंगे। अभी हम डिलीट नहीं मारने वाले हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा आपको अंदर की साइड लेना है तो भी ले सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से इसको घुमा देते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री में घुमा देते हैं इस तरह। तो अपने हिसाब से एक कॉर्नर बनाना होता है। 45 डिग्री में घुमा दिया। अभी क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे और ये वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से माइंड चलना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो माइंड चलेगा तो आपको आएगा। ये सब क्रिएशन का चीज हो गया। तो इतना पार्ट हमने बना दिया। इसका कलर भी हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, तो हमको मालूम पड़े कि हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, येलो कलर से तो यहाँ पे पहले रेड कर देंगे, फिर यहाँ पे ब्लू करेंगे। डायरेक्ट अगर आप ब्लू करने जाते हो तो नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पहले दूसरा तीसरा कोई कलर कर देने का, फिर यहाँ पे कर देने का, तो हो गया। अभी देखो यहाँ पे हमने ग्रुप इसका तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी आपको ग्रुप तोड़ना नहीं है, वरना क्या पंचिंग में आपको दिक्कत आएगी। अभी ये वाला लाइन कहाँ से नीचे से चालू हो रहा है, ऊपर खत्म हो रहा है। तो इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। इसकी भी कोई जरूरत नहीं, निकाल देते। तो ये वाला लाइन यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया है। अगर आपको मालूम पड़े कि यहाँ से दूसरा पार्ट चल रहा है तो आपको क्या करने का, यहाँ पे ऐसे पॉइंट रख देने का। तो हमको मालूम पड़े यहाँ पे पट्टा चेंज हो रहा है, या फिर अगर सिंगल कलर का डिजाइन होता है तो आपको कलर चेंज करना है तो भी कर सकते हो। दोनों तरीका है, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देने का या फिर कलर चेंज कर देने का। अभी यहाँ से हमारा आधा माप हो रहा है, तो इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे। डिजाइन किस हिसाब से वो हिसाब से यहाँ पे कोना या पट्टा बनाया जाता है। देखो यहाँ पे हो गया। तो ये वाली लाइन में हम क्या करेंगे, सीधी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। यहाँ पे देखो हमने पट्टे को उल्टा किया तो उसका एंगल यहाँ पे चेंज हो गया है। तो क्या करेंगे, एच दबा के ये इस तरह हम एंगल चेंज कर देंगे। हो गया। यहाँ भी हिसाब से करेंगे, एच दबाना है। कभी भी अगर आपका एंगल से चेंज हो जाता है तो यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देने का, तो पूरी लाइन का स्टेम का एंगल चेंज हो जाएगा। एच दबाना है, इसे पॉइंट ऐड कर देना है। ओके, इसको डुप्लीकेट किया, इसे यहाँ पे रख दिया। तो हमको यहाँ पे देखो ये वाला कॉर्नर हमारा बन चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं। इसका पंचिंग करना है तो कर देते हैं, जैसे मैंने कर देता हूँ। चलो यहाँ से चालू होगा तो Ctrl+X तो हमारा डिजाइन यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट है, ये वाला यहाँ पे आया, फिर इसका मोटिव चलेगा, मोटिव यहाँ तक आया, फिर इसको X दिया। देखो ये मोटिव यहाँ से इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे, Shift+1 दबाएंगे, तो यहाँ से ऐसे हो गया। इस तरह ऐसे छोटा छोटा पंचिंग आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट इधर की साइड रख दोगे, Ctrl+X। बेस का पूरा तो बन चुका है ही, तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं और Ctrl+X हो गया इतना। तो इतने का हमारा पंचिंग हो गया। इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं, ये वाली लाइन को भी ग्रुप दे देना है और ये पूरा कॉर्नर बन गया। अभी ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर दोनों को ग्रुप कर देना है। फिर डुप्लीकेट करके 7 नंबर आपको दबाना है, यहाँ से सेंटर पॉइंट से ऐसे क्लिक करना है, तो पूरा बॉर्डर ऐसे ऊपर की साइड घूम गया। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए। अब ये सब नहीं आता है तो आपको दिक्कत रहेगी। अभी पूरा बॉर्डर हम यहाँ पे ऊपर की साइड घुमा देते हैं।
यहाँ पे देखो दोनों कलर चेंज हो सेम हो जाता है, तो क्या करने का, यहाँ पे कोई भी तीसरा कलर कर देने का। तो हमको मालूम पड़े कि कौन से पार्ट में डिलीट मारना है। ओके, यहाँ पे हो गया। अभी देखो हमारा कॉर्नर इस तरह है, तो यहाँ पे हम कॉर्नर उस हिसाब से बनाएंगे, अल्टरनेट रहेगा। इसको अनग्रुप कर दिया, डिलीट मार दिया। यहाँ ऊपर की साइड हमारा कॉर्नर थोड़ा चेंज कर देंगे। इसकी जगह पे हम इसको 45 डिग्री में कर देंगे, तो कंटिन्यूटी ऐसे अलग हो जाता है इस तरह, इसलिए तो अपने हिसाब से कॉर्नर बनाना है, साइड में ले लिया, फिर इसको डिलीट मार दिया, ग्रुप कर दिया, फिर से यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो देखो यहाँ भी अल्टरनेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसका, अगर हमको चेंज करना है तो Ctrl+1 दबा के पूरे बॉर्डर को चेंज कर देते हैं, तो हो गया इस तरह। तो यहाँ पे अल्टरनेट सब हो जाता है ये हिसाब से, तो इसका पंचिंग भी चेंज ही होगा। कब क्या बनाना है, कौन सी डिजाइन में बनाना है, वो अपने हिसाब से होता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड है। ये थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे लंबा देते हैं। सभी डिजाइन में ऐसा ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये वाला बॉर्डर यहाँ तक रखेंगे, ऊपर का लाइन डिलीट मार देंगे, एच दबा के यहाँ पे ये सब फालतू का सब डिलीट मार देना है। अभी मोटे पे यहाँ पे थोड़ा छोटा करना है, तो इसे छोटा भी कर सकते हो, या फिर नीचे की साइड जो मैंने काट के दिखाया उस हिसाब से आप काट भी सकते हो। ओके, देखो इस तरह मिल चुका है। तो इतना हमने अलग से कॉर्नर पट्टा बनाया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे फरमाइश सेट कर रहे हैं, उसका पंचिंग नहीं करना है हमको। यहाँ पे थोड़ी तो यहाँ पे थोड़ा गैपिंग थोड़ा हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये वाले इतना सिलेक्शन करके इसको थोड़ा इस तरह कर देंगे, तो गैपिंग अच्छी तरह दिखाई दे। ओके, अभी हम बीच में बूटी रख देते हैं। हमारा कॉर्नर तो बन गया है पट्टे का। अभी हमको कोई अच्छा सा बूटी रख ढूंढना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बूटी निकलने वाला है, तो उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे 0 करके एंटर मारेंगे। 90 डिग्री घुमा देंगे, Ctrl+2 दबाएंगे, तो हो गया एकदम सीधा। तो हमको अपने हिसाब से बूटी रखना है, तो इसको डिलीट मार देते हैं, फालतू की जो लाइनें हैं वो। ओके, इसका पंचिंग अच्छी तरह देख लेते हो, सही तरह है ना। ओके, कोई भी जंप नहीं है, तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं। अभी आपको बूटी अरेंज करना आना चाहिए। हमने आपको बूटी अरेंज कैसे किया जाता है वो सब सिखाया हुआ है। एक लाइन इधर रखनी है, फिर एक लाइन इधर रखनी है। अब दोनों को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे बीच में लाना है। तो ऐसे 4 हो गया, 1 2 3 4। अब इसका ही हम पंचिंग कर लेते हैं। तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारा कहाँ पे खत्म होगा देख लेते हैं। इस साइड यहाँ पे खत्म होने वाला है, तो इसके बाद ये वाली बूटी चलने वाली है। तो इसको Ctrl+X किया, ऐसे छोटा सा पंचिंग कर देना है और सामने ग्रुप कर देते हैं। तो हम इसके 18 बूटी रखेंगे। अपने कॉस्टिंग के हिसाब से बूटी रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं इतना दिखाया तो उतना ही रखना है। तो अपने हिसाब से बूटी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला ऊपर की साइड ले लेते हैं यहाँ तक। तो पूरी बूटी अरेंज करना है, तो पूरा सिलेक्ट करके Ctrl+Q, तो हाइट में अरेंज हो गया। अभी पूरे बॉर्डर को, पूरे सब बूटी को यहाँ पे सेंटर में ले लेते हैं हिसाब से। तो यहाँ पे देखो बहुत ही पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे पल्लू का सेटिंग हो गया। दूसरी चीज आपको देखना है, अगर यहाँ पे बूटा है तो यहाँ भी बूटा ही होना चाहिए। अगर आप ये लाइन डिलीट मार देते हो तो यहाँ पे ये वाली बूटी इधर आएगी,
तो थोड़ा अलग से दिखता है, इसलिए यहाँ पे जो बूटी है वही बूटी यहाँ पे कोने में रख देना जरूरी है। तो ये हमारा फर्मा बन चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया कि फर्मा किस तरह बनाया जाता है, फिर से मैं आपको पूरे फर्मा का रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले बॉर्डर लिया था, ये बॉर्डर के हिसाब से यहाँ पे हमने ये वाली लाइन रखी थी और ये वाली लाइन को हमने 90 डिग्री में घुमाया था, फिर अच्छा सा अपने हिसाब से यहाँ पे कॉर्नर बनाया। तो हिसाब से हम यहाँ पे लाइन रखते गए, पंचिंग भी किया हुआ है, कभी कहीं भी हमने ग्रुप तोड़ा हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे अपने हिसाब से वाली जो नीचे वाली बॉर्डर है वो यहाँ पे हमने रखी है 1130 की हाइट में, और इतना जो गैप हो रहा था तो अपने हिसाब से यहाँ पे गैप बनाया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे अल्टरनेट दोनों हो रहा है। देखो यहाँ से जो बॉर्डर चालू हो रही है, पहले बुट्टी है फिर पत्ती है, बुट्टी है पत्ती है, वो हिसाब से पूरा कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पे हाइट में ज्यादा हो रहा था तो यहाँ पे अच्छी तरह बुट्टी आने वाली थी, तो यहाँ पे अल्टरनेट रखने के लिए हमने इस तरह ये घुमाया, फिर पूरी बॉर्डर को हमने यहाँ पे अलग से घुमा दिया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इस तरह चलेगी। तो अभी आपको इसका पूरे अच्छी तरह पंचिंग करना है। तो पंचिंग करने के लिए पहले दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। तो इतना बना के हम डिजाइन को सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह फर्मा बना दिया है। अभी आप लोग क्या करते हो, फर्मे को पंचिंग कर देते हो, तो फर्मे को कभी भी पंचिंग नहीं करना है। तो इसको फर्मे को कॉपी करके कंट्रोल भी 2 बार करना है। जैसे 2 बार कॉपी हो गया, फिर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद इसको लिखना है पल्लू, दूसरे को लिखना है पट्टा। ये फर्मा हो गया, पट्टा हो गया, पल्लू हो गया। तो पल्लू के अंदर पल्लू रखना है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सभी कलर को यहाँ पे इस तरह ग्रीन कर दिया होता, चल दो एक बार, तो पूरे को मैंने ग्रीन कर दिया होता। अगर यहाँ पे मैं इसको जो किया होगा, अगर इसको भी मैं अगर अनग्रुप कर देता हूँ, देखो मैंने अनग्रुप कर दिया है, तो आप क्या करोगे, तो कौन सा पट्टा है कौन सा पल्लू आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो डिजाइन डिलीट मारने में बहुत आपको दिक्कत आती है, या फिर पार्ट डिलीट हो जाता तो भी अच्छी तरह नहीं होता। फिर से मैं कंट्रोल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको मालूम है रेड वाला हमारा पल्लू का भाग है, तो ये वाले भाग को डिलीट मारना है, पट्टे वाले को। यहाँ पे दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 2 बार हो गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पल्लू के अंदर ये वाला रहने देंगे, पट्टे में डिलीट मार देंगे। तभी हम फिलहाल पल्लू बनाते हैं, तो पट्टे का सभी पार्ट हम डिलीट मार देते हैं। तो हमारा डिजाइन सिंगल कलर में बना हुआ, तो इसको हम रेड कर देते हैं। इसको पंचिंग कर देना है, कंट्रोल एक्स की। तो हो गया पट्टा। बीच का बूटी हमने अपने हिसाब से रखा हुआ था, ये पहले से पंचिंग करके कंट्रोल एक्स की, कंट्रोल एक्स हो गया। फिर यहाँ पे पट्टा हमने घुमाया था, तो हमारा पंचिंग अभी यहाँ से चालू हो रहा है। एक बार देख लेते हैं, तो हो रहा है ना। कभी भी सी पल्लू का जो पल्लू होता है उसका पार्ट पंचिंग यहाँ से चालू होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट होना है, तो शिफ्ट 1 दबाएंगे, तो कंट्रोल एक्स की, तो पहले वाला बन गया। फिर अभी अब देखो इसका पंचिंग कहाँ से चलना है, ये वाली लाइन यहाँ से चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार नहीं बनाएंगे, ये वाली लाइन बना देंगे, तो इसको पंचिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एक्स की हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे कंट्रोल एक्स की, तो यहाँ पे ऊपर का पंचिंग चेंज हो गया, देखो। तो ये हिसाब से आपको करना है। देखो ये पहला स्टेम चल गया, फिर हमने क्या नीचे की बॉर्डर में पहले यहाँ पे बाद में स्टार चल रहा था, हम पंचिंग दिख रहे नहीं है वो हिसाब से, तो हमने ऊपर की लाइन चला दी, फिर बीच में स्टार चला दिया। अच्छी तरह हमारा पंचिंग हो चुका है। फिर पूरी डिजाइन को करने के बाद फोटो स्टार्ट एंड पॉइंट नीचे की साइड ला देना है। फिर से पंचिंग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह पूरा डिजाइन चलेगा। फिर यहाँ पे ये वाला क्यों बनेगा, यहाँ पे देखो थोड़ा दिक्कत आया है। देखो हमने यहाँ पे कभी भी रेडीमेड डिजाइन होती है, तो यहाँ पे देखो फालतू का जो टाका होता है वो सब देखना जरूरी है। फिर डिलीट मार दिया, हो गया पंचिंग। डबल करके यहाँ पे रिपीट देख लेना जरूरी है, सारे वीडियो में देखोगे। देखो अच्छी तरह हमारा पल्लू बन चुका है इस तरह। तो डिजाइन को सेव कर देते। अभी हम चलते हैं पट्टे के ऊपर। तो हमारा पट्टा है ये वाला, तो पट्टे में पट्टा ही रखना है, पल्लू वाला भाग हो उसको डिलीट मार देना है। ये बूटी को सब डिलीट मार देनी है।
अभी देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि ये वाला पार्ट हम डिलीट मारेंगे, तो अभी हम पंचिंग करने के बाद डिलीट मारेंगे। इसका तो हमने पंचिंग किया हुआ है, तो कंट्रोल एक्स कर दिया, इसका भी पंचिंग किया हुआ है, तो पूरा हम ड्रिल करते ही जाएंगे। देखो यहाँ तक हमारा मशीन पहुंचा है, तो यहाँ पे फिर चालू होगा, फिर ऐसे तो यहाँ पे हम ये वाली पार्ट को डिलीट मार देते हैं, क्योंकि पल्लू में ये वाला बना हुआ है, तो जो दोनों ज्वाइंट ना हो जाए इसलिए। इसका भी देखो, अगर आपने यहाँ पे इसको अनग्रुप कर देते हो तो पंचिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो जितना हो सके उतना ग्रुप आपको तोड़ना नहीं है। कंट्रोल एक्स हो गया, फिर से ग्रीन कलर कर देते हैं, देखो कहीं भी जंप नहीं आ रहा है, फिर से कंट्रोल एक्स की पूरे पट्टे को ग्रीन कर देते हैं, तो हो गया। तो हमारा मशीन यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे पंचिंग देख लेते हैं। अभी हमारा पट्टा यहाँ पे इसे बनने वाला है, तो यहाँ से इतना आधा पट्टा बन रहा है, इसको मुझे पूरा बना लेते हैं। कंट्रोल एक्स की इसका स्टार्टिंग कर ले लेते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, फिर कंट्रोल एक्स की देख लेते हैं कहाँ पे जंप आया हुआ है, तो इसको शिफ्ट 1 कर देना है, तो यहाँ से इसे चालू हो गया, फिर इसको भी शिफ्ट 1 कर देना है। तो ऐसे फटाफट से आपको नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा सोचोगे तो डिजाइन बनाने में देर लगेगी। ये भी फटाफट डिजाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बिना प्रैक्टिस से तो आप पता नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट इधर की साइड ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स की ग्रीन कलर कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे मशीन हमारा ग्रीन पॉइंट आएगा, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, देखो बन गया पूरा मॉडल। तो हम करके कहीं भी देखो हमारा जंप है ही नहीं, पूरी डिजाइन बनने के बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट नीचे की साइड ले रहा है, तो ये हमारा पट्टा बन चुका है। अभी पट्टा पल्लू बनने के बाद यहाँ पे जो पल्लू बना है उसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना है, और उसके ऊपर से आपको स्कर्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखिए स्कर्ट। स्कर्ट के अंदर आपको क्या करना है, तो एक इतना ही हाइट रखना है, बाकी का सब पार्ट डिलीट मार देना है। कंट्रोल ए करके देखना है, देखो यहाँ पे 300 से लेकर 400 की हाइट पे होना चाहिए। इसका तो पंचिंग हो ही गया है, तो इसको पूरा सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे यहाँ पे इतना लेस बनाया हुआ था, लेस के ऊपर से हमने यहाँ फरमा बनाया, फिर फरमे के ऊपर यहाँ पे उसको 2 बार कॉपी किया, एक में हमने पट्टा रखा, एक में हमने पल्लू रखा। पल्लू कंप्लीट होने के बाद उसको फिर से कॉपी किया और यहाँ पे उसको स्कर्ट दे दिया, तो पूरी डिजाइन इस तरह बनने वाली है। तो फ्रेंड्स ये वाली पूरी डिजाइन में मैंने आपको सिंपल डिजाइन कैसे अच्छी तरह बनाया जाता है और उसका फर्मा किस तरह बनाने के बाद उसका पूरी डिजाइन का पंचिंग कैसे किया जाता है, एक पूरी वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपना ग्रुप में शेयर करिए। नीचे की साइड दिया हुआ है, तो मेरी क्लास में एक बार आपकी मुलाकात करिए और डिजाइन सिखाने का तरीका थोड़ा कैसे रहेगा एक बार समझिए। तो डिजाइन अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो मेरी क्लास में जरूर से जरूर आएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।